जो भी कैक्टस से बच गया उसी के पास अमीर घराने में शादी करने का मौका था। अब बारी थी कैंडिडेट नंबर 2 की। उसने पहले ही बॉडीगार्ड को पैसे खिलाकर सेटिंग कर ली थी। बॉडीगार्ड की इशारेबाजी से वो कैक्टस को बड़ी चालाकी से चकमा देने में कामयाब हो गया। उसे लगा अब तो पक्का सिलेक्शन मेरा ही होगा, लेकिन अमीर महीना यानी उस लड़की की माँ पहले से ही उसकी इस चाल को भांप चुकी थी। तीसरे नंबर वाला लड़का ये सब देख रहा था। उसे लगा कि अब ये भी आउट हो जाएगा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस औरत को उसका ये चालाक रवैया ज्यादा बुरा नहीं लगा, क्योंकि उसकी नजर में सर्वाइव वही करता है जो स्मार्ट होता है। अब आई बारी तीसरे लड़के की। उसे पता था सामने कैक्टस है, फिर भी उसने रिस्क ले लिया। उसे लगा ये भी कोई टेस्ट होगा, लेकिन अफसोस उसका अंदाजा गलत निकला। अब बारी थी आखिरी और सबसे मुश्किल टेस्ट की। जो इसे पास कर लेगा वही उस अमीर घराने का दामाद बनेगा। तभी लड़की खुद भी बाहर आ गई। उसने दोनों लड़कों को गौर से देखा, लेकिन जाहिर था कि कोई भी उसे पसंद नहीं आया। फिर अचानक उसने वहां काम कर रहे माली को बुलाया और कहा कि वो भी इस टेस्ट में हिस्सा ले। माली थोड़ा घबरा गया, बोला मैं तो बस एक माली हूँ, तुम्हारे लायक नहीं। लेकिन लड़की ने उसे टोक दिया, क्योंकि वो पहले से ही जानती थी कि माली उसे कब से चुपचाप पसंद करता है। लड़की की माँ ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। अब तीनों लड़कों को लेकर वो एक कमरे में गए, जहाँ रखा था एक ताबूत और एक व्हील चेयर। सिचुएशन थोड़ी अजीब थी, पर सबने खुद को संभाल लिया। लड़की ने आगे आकर सब कुछ साफ किया। मुझे एक जानलेवा बीमारी है, आगे की जिंदगी दवाओं और व्हील चेयर के सहारे ही गुजरेगी, और हो सकता है किसी दिन अचानक मौत भी आ जाए। नंबर 2 को लगा ये भी शायद किसी तरह का टेस्ट होगा, लेकिन नंबर 1 ने बहुत इमोशनल होकर कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे पास जितना भी समय है मैं उसमें तुम्हें पूरी मोहब्बत देना चाहता हूँ। लड़की उसकी बातों से इमोशनल हो गई, लेकिन जैसे ही उसने अगली बात कही लड़के का असली चेहरा सामने आ गया। वो लड़का उसे छोड़कर चला गया। अब लड़की पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने माली को भी वहां से जाने को कहा, लेकिन माली ने